चलो जी स्टार्ट करेंगे आज की क्लास अपनी। आज बच्चे मुझे आपको कंसेप्ट बताना है कि डिफरेंस बिटवीन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट, मतलब फिक्स और फ्लक्चुएटिंग क्या डिफरेंस है। इसके लिए हम एक इलस्ट्रेशन 8 से यूज़ करेंगे अपना कंसेप्ट समझाना। इलस्ट्रेशन 8 पढ़ेंगे, मैं पढ़ रहा हूँ, न्यू बुक से है। ए और बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 2:1 with a capital of 10 lakh and 5 lakh respectively on 1st April 2023. Each partner is entitled to 8% interest on capital. B is entitled to a salary of 10,000 per month together with a commission of 10% on net profit after charging his commission. After से समझते हो आप, इसका मतलब जो 8% है, मुझे सॉरी ये 10% ना, मुझे 10 क्या दिख रहा होगा, 10 अपॉन, बहुत बढ़िया। नेट प्रॉफिट आप लोग गिवन है 6,60,000। शो द डिवीजन ऑफ प्रॉफिट। डिवीजन ऑफ प्रॉफिट एक अकाउंट में होता है, वो है पीएल एप्रोप्रिएशन। 5 जनरेटरी मांग रहा है और कह रहा है प्रीपेयर करो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है जी। और कह रही दोनों मेथड से करना, जब कैपिटल अकाउंट फिक्स होगी और जब कैपिटल अकाउंट फ्लक्चुएटिंग होगी। मैं कहा ठीक है, मैं जनरेटरी बना देता हूँ इधर से और इधर मैं पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट ही बना दूंगा, ठीक है जी। मैं यहाँ बना रहा हूँ पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट, और मैं इधर बना रहा हूँ पार्टनर का करंट अकाउंट। अब अगर आपको मैंने बोला है मैं बना रहा हूँ पार्टनर करंट अकाउंट, तो आप समझ गए होंगे कि मैं मेथड कौन सा यूज़ कर रहा हूँ, फिक्स मेथड। फ्लक्चुएटिंग मेथड में तो एक ही यूज़ करते हैं, फिक्स कुछ ही क्वेश्चंस में है जहाँ यूज़ करना पड़ता है। बाकी जितने भी आपने क्वेश्चन किए हुए हैं, जितना भी आपने चैप्टर पढ़ा होगा, चाहे आपने एडमिशन पढ़ा हो, चाहे रिटायरमेंट, डेथ, रिजोल्यूशन, हमने एक ही अकाउंट बनाया हुआ है, पार्टनर कैपिटल अकाउंट। फिक्स अकाउंट कैसे बनता है वो आपको पता है, एक बार दोबारा देख लेते हैं, ठीक है। फॉर्मेट सेम है, सबसे पहले डेट आती है, फिर पर्टिकुलर ए बी, अगेन डेट, पर्टिकुलर ए और बी। लो जी, ऐसे इधर फॉर्मेट बनाएंगे। क्या है जी फॉर्मेट, ये रहा फॉर्मेट, डेट, पर्टिकुलर ए और बी, अगेन डेट, पर्टिकुलर ए और बी, ठीक है जी। इधर हम एक छोटा सा क्या बना लेंगे, पीएल एप्रोप्रिएशन, ठीक है जी, बन जाएगा। यहाँ हमारा कोई ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है, यहाँ बना लेते हैं, ठीक है जी। तो सबसे पहले बच्चे पीएल एप्रोप्रिएशन में यहाँ लिखने के लिए एक एंट्री करनी पड़ती है, वो एंट्री सबको पता है। क्या एंट्री होती है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कितना, 6,60,000, 6,60,000। जैसी एंट्री पास हुई तो मैं इस चीज़ को यहाँ लिखने लायक हो गया। कितने रुपए लिखे मैंने यहाँ पे, 6,60,000। और मैंने पार्टनर से पूछा कि भैया आप लोगों ने कुछ पैसे वैसे बात हुई है, आपकी पार्टनरशिप डीड में कुछ आपको मिलना है, सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट। तो उन्होंने कहा हाँ जी सर, हमारे सबसे पहले हमें इंटरेस्ट मिलना चाहिए हमारी कैपिटल के, नहीं हाँ जी, हमें हमारा इंटरेस्ट मिलना चाहिए कैपिटल के ऊपर। मैं कहा जी आप दोनों अपनी कैपिटल बताओ कितनी है। ए कहता है जी मेरी 10 लाख है और बी कहता है मेरी 5 लाख है। मैं कहा तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था, 10%, 8% है, 8% निकाला, बताओ मुझे कितना आ रहा है, 80,000 और 40। मैं कहा मैं आपको 80 और 40 का इंटरेस्ट दे रहा हूँ। एंट्री बोल के बताया मुझे इंटरेस्ट देने की, कल बताई थी आप लोगों को। इंटरेस्ट खर्चा है मेरे लिए, खर्चा डेबिट होता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए, मैं एक ही एंट्री डाल लूँगा, टू एज कैपिटल। अगर मैं फ्लक्चुएटिंग मेथड से बनाऊँगा मैं बना देता हूँ, ये सेकंड, ये फर्स्ट मेथड है और यहाँ पे मैं सेकंड मेथड से बना रहा हूँ। मैं बनाऊँगा पार्टनर का कैपिटल अकाउंट, किस मेथड से, फ्लक्चुएटिंग मेथड से। फॉर्मेट बहुत सिंपल है, डेट, पर्टिकुलर, ए बी, डेट,
पर्टिकुलर ए बी। अगर आप फ्लक्चुएटिंग मेथड यूज़ करते हो तो एक ही अकाउंट बनता है, फिक्स मेथड में 2 अकाउंट बनते हैं। तो अगर आप बच्चे फ्लक्चुएटिंग मेथड यूज़ करोगे तो आप लिखोगे ए इज़ कैपिटल, और अगर आप फिक्स मेथड यूज़ करोगे तो आप लिखोगे ए इज़ करंट। ऐसा केस है, जो भी आपको करना हो वैसा करना। नाम बताया हो, हम हमेशा कैपिटल अकाउंट ही यूज़ करते हैं, करंट मैंने आज तक कभी यूज़ करवाया ही नहीं। ठीक है जी। कितना इंटरेस्ट देना है हमें इन्हें? 80 और 40। तो बी को भी देंगे ऐसे ही, 20 कैपिटल या 20 करंट, दोनों में से एक ही यूज़ होगा। कभी आप सोचो दोनों लिख दूंगा, या तो ए को मैं उसके कैपिटल अकाउंट में दूंगा, बी को या उसके करंट अकाउंट में दूंगा। ठीक है जी। कितने रुपए? 80 हो गया, ये 40 हो गया, टोटल इंटरेस्ट कितना हो गया? 1,20,000। तो जैसे ही मैंने ये एंट्री करी तो मैंने एक एंट्री और करी इस अमाउंट को ट्रांसफ़र करने की पीएल में। एंट्री क्या हो जाएगी? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, डेबिट टू क्या? टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। 1,20,000, 1,20,000 यहाँ आ गया। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए और बी, 80 का इसे दे दिया, 40 का इसे दे दिया, 1,20,000 का बंटवारा हो गया। ऐसे ही कितना इंटरेस्ट दिया आपने इसे? किस डेट पे बताना? डेट क्या है? 31 मार्च। बिजनेस शुरू कब हुआ था? है जी, बिजनेस शुरू कब हुआ था? 1 अप्रैल 22 पे। तो इंटरेस्ट मिलेगा 31 मार्च 24 पे बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कितना? 22 पे, 23 पे स्टार्ट हुआ है। हाँ 23 पे, तो 24 में मिलेगा ना इंटरेस्ट। कितना इंटरेस्ट मिला इसे? कितना? 80 और 40। आपने कहा सर यहाँ भी मिलेगा, यहाँ मिलेगा, लेकिन यहाँ एक चीज़ और लिखनी पड़ेगी इससे पहले। क्या? 1/4/2023 पे बाय, नया बिजनेस है पुराना है? तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना? 10 लाख और 5 लाख। ऐसे ही इसे यहाँ भी लिख देते हैं। 1 अप्रैल 2023 पे बाय बैलेंस। अगर मुझे पुराना बिजनेस है तो बैलेंस चलते हैं, नया बिजनेस है तो बाय बैंक आ जाता है। ठीक है जी। इंटरेस्ट मिल गया, यहाँ भी इंटरेस्ट है तो इसे बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मैं दोनों चीज़ों को एक साथ बता रहा हूँ बच्चों। देखो 31 मार्च 2024 कितना इंटरेस्ट? 80 और 40। या तो अगर आप कैपिटल अकाउंट बनाओगे तो ये बनेगा सिर्फ, फिक्स बनाओगे ये 2 बनेंगे। फिक्स में इस बैलेंस के अलावा जो भी आप पार्टनर को दोगे, सैलरी, इंटरेस्ट, कमीशन, प्रॉफिट, वो सब कहाँ जाएगा? करंट अकाउंट। ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। और मैंने पूछा पार्टनर से, भैया और कुछ देना है आप लोगों को? क्या दिया है उन्हें हमें? और सैलरी देनी है किसे? एंट्री 20 सैलरी अकाउंट डेबिट टू 20 कैपिटल या 20 करंट। कितनी सैलरी एक महीने की? साल भर की कितनी हो जाएगी? 1,20,000, 1,20,000। जैसे ही एंट्री डाली मैंने, मैं इस अमाउंट को यहाँ लिखने लायक हो गया। मैंने यहाँ लिख दिया बाय सैलरी। कितनी सैलरी? 1,20,000, 31 मार्च 2024 पे। ये तो कैपिटल में लिखोगे या करंट में लिखोगे? बाय सैलरी कितना? 1,20,000। मैं दोनों क्वेश्चन एक साथ ही चला के रख रहा हूँ जिससे आपको समझ में आता रहे कि हम अगर फिक्स से करेंगे तो क्या, या फ्लक्चुएटिंग से करेंगे तो क्या है। फ़र्क कुछ नहीं है, या तो यही बनेगा या यही बनेगा। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है बच्चे कि जहाँ पे वो जनरल एंट्री मांग लेगा या सब सारे तामझाम मांग लेगा। ये तो जनरल एंट्री मांगेगा तो जनरल एंट्री रहेंगी, अकाउंट आएगा तो अकाउंट। और अकाउंट भी ऐसे नहीं कि दोनों मांग लेगा, एक ही मेथड मांगता है वो, और मोस्टली वो एक ही मेथड मांगता है, वो है फ्लक्चुएटिंग। हमें इतना सारे क्वेश्चन करके आए फ्लक्चुएटिंग से। आगे बढ़ते हैं।
यहाँ पोस्टिंग तो हो गई इस एंट्री से, लेकिन यहाँ तो कर नहीं पाए, एक एंट्री और डलेगी क्या, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू बीस सैलरी, कितना 1,20,000 1,20,000, तो यहाँ लिख दो टू बीस सैलरी 1,20,000। और कुछ भी देना है जी हमें इन्हें, कमीशन देनी है बी को, कितनी, यहाँ सोच के बताओ, बी को कमीशन देनी है कितनी। बी ने कहा जी मुझे मेरी कमीशन चाहिए, मैंने कितनी कमीशन है भाई तेरी, कहता है जी नेट प्रॉफिट का, मैंने नेट प्रॉफिट कितना है 6,60,000, उसका मुझे आप आफ्टर दे देना। मैंने ठीक है 8/, कितना आ जाएगा है जी 60,000। अच्छा अगर वो मुझे ये कह देता कि तो फिर 8% क्या था, अच्छा 10/110, ठीक है जी। अच्छा अगर मुझे बी ये कह देता कि मुझे ये कमीशन चाहिए नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग बी सैलरी, तो क्या करते हम, पहले इसमें से बी की सैलरी लेस करता, फिर जो आता 5,40,000 उसका 10% कर देता। अगर वो कहता आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आफ्टर चार्जिंग बी सैलरी आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन, तो फिर इस 6,60,000 में से वो भी लेस होता है 1,20,000, फिर वो भी लेस होता, 240 लेस हो गए, जो बचता उसका 110 कर देता। ठीक है जी, ये बात मैं कल बता चुका था वैसे आप लोग, दोबारा रिवाइज करा दिया। तो बी की सैलरी निकाल ली, बी की सैलरी दे दो, एंट्री देनी पड़ेगी तो एंट्री वहाँ डाल पाओ, क्या एंट्री रहेगी 20 कमीशन अकाउंट डेबिट टू, या तो बी के कैपिटल अकाउंट में लिखोगे या बी के करंट में लिखोगे, दोनों जगह तो आ नहीं सकता, एक ही चीज़ बनेगी 60,000। यहाँ लिखने के लिए अब मुझे जब दो अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है तो दो में लिखना पड़ेगा, मैंने बी को कमीशन देनी है कितने रुपए 31 मार्च 24 पे, लिख दिया बाय कमीशन, बी को 60,000 का, या तो यहाँ लिख दो और एक बार यहाँ भी लिख दो बाय कमीशन 31 मार्च 24 पे। ठीक है जी, इस एंट्री तो यहाँ लेजर पोस्टिंग हो गई, वहाँ तो नहीं हो पा रही, एक एंट्री और डलेगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू 20 कमीशन, कितने रुपए, जैसे ही एंट्री डली इसकी पोस्टिंग यहाँ हो जाएगी, किस नाम से टू 20 कमीशन 60,000। और कुछ भी है जी नहीं, और कुछ देना है, और तो कुछ नहीं देना, उठा के प्रॉफिट निकाल लो। 6,60,000 रुपये थे, जिसमें से 1,20,000 दिया, 2,40,000 60, 3 लाख रुपये दे दिए मैंने। अगर 6,60,000 में 3 लाख बढ़ गया, कितने रह गए 360, तो बांट दो, इससे प्रॉफिट है। ए और बी में रेशो कितना है, कितना आ जाएगा 2,40 और नहीं 2,40 और 1,20,000। बच्चे आप कैपिटल अकाउंट वाले फिक्स मेथड यूज़ करो या फ्लक्चुएटिंग, पीएल एप्रोप्रिएशन में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये तो एक ही है। कभी आप सोचो सर इसके भी दो है ना, ये एक ही मेथड है। ठीक है जी, हमने सैलरी प्रॉफिट दे दिया, प्रॉफिट देने के बाद पहले एंट्री डलेगी फिर पोस्टिंग हो पाएगी। एंट्री बोलना बच्चों, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल या एज करंट, ऐसे ही या तो बी के कैपिटल अकाउंट में जाएगा या बी के। अच्छा आपने सर अगर हमें बताया ना तो कौन सा मेथड यूज़ करते हैं हम फ्लक्चुएटिंग ही बनाते हैं, फिक्स तो टाइम पास करने वाली बात है। 360 ऐसे बांट दो, यहाँ लिखो 31 मार्च 24 पे क्या दिया, ये प्रॉफिट है एप्रोप्रिएशन से 2,40 1,20, ऐसे ही या तो यहाँ जाएगा या पैसा यहाँ चला जाएगा 31 मार्च 24 पे बाय
PL एप्रोप्रिएशन 240 या 1,20,000। और कुछ है? कुछ भी नहीं है। टोटल कर लो इसका, बैलेंस निकाल लो 31 मार्च 24 पे, टू बैलेंस कैरेट डाउन। टोटल कर लेते हैं 320, ये कितना आ रहा है? ये 220 240 340, ये आ रहा है 3,20,000 और यह 3,00,000। आपने सर इधर कुछ नहीं आता। फिर ध्यान रखना, अगर आप पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाते हो फिक्स मेथड से, तो जो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट होता है उसमें से दो ही आइटम जाते हैं। या तो बच्चे आप बिजनेस के अंदर दोबारा से पैसा इंट्रोड्यूस करो, जो कि हमने कल क्वेश्चन किया था शिव और हरी वाला। हरी ने 1,00,000 रुपये जुलाई में लगाए थे 1 जुलाई पे, तो या तो वो पैसे यहाँ जाएंगे बाय 1,00,000 रुपये की वो उसे इंट्रोड्यूस किया था। या अगर आप बिजनेस से पैसा निकाल लो अपने घरेलू उपयोग के लिए, जिसे हम विड्रॉइंग के नाम से, जो मैंने कल बहस करी थी कि ड्राइंग भी दो तरह की होती है, एक कैपिटल के अगेंस्ट होती है, एक पार्टनर्स प्रॉफिट के अगेंस्ट होती है। अगर वो प्रॉफिट के अगेंस्ट है तो वो तो बच्चे यहाँ जाएगी टू ड्राइंग के नाम से। क्वेश्चन में ना बताया ड्राइंग है तो वो तो ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट ही मानता हूँ, क्योंकि भैया ये सारा पैसा किसका है? ये प्रॉफिट ही तो है, ये प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट है, प्रॉफिट है, ये सारा पैसा प्रॉफिट में से तो मिल रहा है। भैया इस प्रॉफिट को बांट ही तो रहा हूँ मैं, इस रूप में, इस रूप में, इस रूप में, अलग अलग रूप में पैसा बांट रहा हूँ मैं। तो अगर क्वेश्चन में ड्राइंग ना बताए तो कौन सी मानता हूँ? ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट। तो इसका मतलब जो मैंने बिजनेस से पैसा निकाला वो इन पैसों में से मैंने कुछ निकाल लिया अपने घरेलू उपयोग के लिए, तो वो पैसा मेरी इस कैपिटल कम नहीं कर सकता। लेकिन अगर मैंने ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल करी है तो वो यहाँ जरूर जाएगा, किस नाम से? टू बैंक के नाम से। लेकिन यहाँ तो क्वेश्चन में है नहीं, तो यहाँ नहीं है, तो ना पैसा मैंने इन्वेस्ट किया और ना ही मैंने पैसा विड्रॉन किया। तो मैं ये एज इट इज़ 10 लाख रुपए जितने मेरे लगे हुए थे, ये 10 लाख और 5 लाख रुपए इंटैक्ट है, ना तो ये बढ़े और ना ये घटे। और ये बैलेंस एज इट इज़ मेरे साल के अंत पे सेम रहा, 10 लाख और 5 लाख। और आपने सर जो आपने सब बिजनेस से कमाया वो कहाँ गया सारा? वो मैंने अलग से अकाउंट में डाल दिया, उस अकाउंट का नाम दे दिया क्या? पार्टनर्स करंट अकाउंट। करंट का मतलब है जो करंट ईयर की आमदनी है, सिंपल। तो इस बार जो मैंने कमाया वो क्या कमाया? 3 लाख इसे मिले 20,000 रुपये, 6,60,000 में से 3,20,000 इसे मिल गए और 3,40,000 इसे मिल गए। यही अगर जोड़ लो ये कितना बैठ रहा है? 6,60 यही है। वही देखो वहाँ पैसा जो बटा हुआ है, नहीं पैसा मिला हुआ सारा। यहाँ तो कोई डाउट है? यहाँ तो कोई डाउट है किसी को? ये बात मैंने बता रखी है, दोबारा रिवाइज हो रही है और कुछ नहीं है जी। कमीशन वाली बात इसमें लिखी है कि 10% कमीशन है नेट प्रॉफिट पे, रिमेनिंग आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स। ये आपकी बुक में होगी बच्चे। हाँ हाँ, ये आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। हाँ एंड आफ्टर चार्जिंग कमीशन। हाँ, तो बच्चे सिंपल था, मैं क्या करता आपकी बुक से, जैसे आपकी बुक ये 6,60,000 है ना, इस 6,60,000 में से पहले मैं सैलरी घटाता 1,20,000 की, फिर मैं इसमें से बच्चे वो सॉरी पहले मैं इंटरेस्ट घटाता, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, फिर ये सैलरी हो गई। ये कितना आ जाएगा बच्चे जोड़ के बताना? 240 आ जाएगा, 3,20,000 सॉरी ये आएगा 4,20,000। उसने कहा जी आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट, चार्ज का मतलब माइनस, आफ्टर चार्जिंग सैलरी, चार्ज का मतलब माइनस, और आफ्टर चार्जिंग कमीशन। मैं कहा मुझे कमीशन नहीं पता, तो कमीशन ना पता होने के लिए मैंने क्या किया, इसका 8/100। अगर क्वेश्चन में गिवन होता है, आपकी बुक शायद पुरानी है बच्चे, उसमें लिखा हुआ है सब, ठीक है जी। नई बुक में थोड़ा चेंज कर दिया है, तो इस 4,20,000 का 8/108 आ जाता, वो हो जाता। क्लियर है? नहीं तो बच्चा क्या सोचता है, वो ऐसे देखता है आफ्टर चार्ज, बस वो आफ्टर वर्ड देखता है, वो ये देखना भूल जाता है सैलरी भी लिखी हुई है, कमीशन भी लिखा हुआ है और इंटरेस्ट भी लिखा हुआ है। वो कहता है बस सर मैं इसका 8/108 कर दूँगा, वो इनलेस करना भूल जाता है, वो बाकी चीज़ों को भूल जाता है। ठीक है जी, जो चीज़ पता है उसे फिगर के हिसाब से माइनस कर दिया, जो चीज़ नहीं पता उसे परसेंटेज वाइज नीचे जोड़ दे डिनोमिनेटर में, न्यूमिनेटर का वो फिगर डिनोमिनेटर जोड़ के टोटल निकाल लिया, सिंपल हो गई बात। या तो कोई डाउट है किसी को? अच्छा, अगर मैं इसी क्वेश्चन को, जैसे मैंने ये तो बना दिया, अगर मैं इसी क्वेश्चन को फ्लक्चुएटिंग की जगह फिक्स की जगह फ्लक्चुएटिंग से बनाता तो क्या हो जाता?
तब भी कुछ ना होता। जो मैंने पैसे लगाए वो तो थे ही बिजनेस के अंदर। एक जैसे मैंने कहा ना, एक गुल्लक है जिसके ऊपर मैंने लिख दिया पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट, और उसके अंदर ऑलरेडी 10 लाख और 5 लाख रुपये मैंने ठूस के रखे हुए हैं ए और बी के, और जो भी बिजनेस में ए और बी कमा रहे हैं वो भी उसी के अंदर ठूस रहा हूँ मैं। तो वो गुल्लक का नाम है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और अगर मैं कहूँ कि नहीं, मैं मेथड फिक्स से करता हूँ, तो फिर मेरे पास टोटल 4 गुल्लक हैं, 2 ए के नाम पे और 2 बी के नाम पे। एक गुल्लक के ऊपर लिखा है पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट, जो ए ने इनिशियल में पैसे लगाए थे वो तो उसके अंदर है ही, और उस गुल्लक को मैं हाथ नहीं लगाता हूँ, मैंने साइड में रख दी। मैं कहा इस पैसे को हाथ नहीं लगाना, जो भी इस साल मैं कमाऊंगा वो दूसरी गुल्लक में डाल लूँगा, उस गुल्लक का नाम है पार्टनर्स करंट अकाउंट। ये तो फिक्स मेथड से है। लेकिन अगर मैं कहूँ नहीं, मैं तो फ्लक्चुएटिंग मेथड यूज़ करता हूँ, तो फिर मेरे पास एक ही गुल्लक है ए के नाम की, उस पर लिखा है पार्टनर्स करंट अकाउंट। जो पैसा ए ने इन्वेस्ट किया था वो भी उसी के अंदर पड़ा हुआ है 10 लाख, और जो हमने इस साल कमाया वो भी पैसा मैंने ए को ही दिया है। तो ए को टोटल कितने रुपए हो गए? 13 लाख 20, और ये कितना हो जाएगा बच्चे? 8 लाख 40। तो टू बैलेंस कैरी डाउन 13 लाख 20, 8 लाख 40। कब आ रहा है? 31 मार्च 2024 पे। अगर आप ध्यान दो, 2 गुल्लक में पैसे कितने मिले होंगे? एक गुल्लक में 10 और एक में 3 20, तो ये तो 2 अलग अलग कर दो। एक में 10 है और एक में 3 20 है, या मैं कहूँ 2 ना बना के एक ही बना दो, तो उसमें भी तो उतने होंगे जितने 2 में थे, या कुछ अलग हो जाएगा? कुछ भी नहीं होगा। ये देखो, ऐसे ही इसमें 2 में अलग अलग होते हैं। एक में 5 थे जो बी ने लगाए थे, और जो हमने कमाया था वो इस साल अलग पड़ा हुआ करंट अकाउंट है। तो टोटल होते हैं कितने? 840। मैंने एक का ही नाम दिया, फिर फिक्स मेथड फ्लक्चुएटिंग से वो 840 है, कोई फर्क नहीं। एग्ज़ाम में बच्चे मोस्टली ये चैप्टर बस पार्टनर्स पीएल एप्रोप्रिएशन तक रहता है, इसके आगे तक ये बढ़ता नहीं है। या अगर थोड़ा सा और मुश्किल पूछना हुआ तो जनरल एंट्री तक पूछ लेता है बस। जनरल एंट्री मैक्सिमम लेवल है कि मुश्किल पूछना है इसे, क्योंकि हर टीचर इसे मोस्टली अकाउंट तक सिमिट करा देता है, और जनरल एंट्री ज़्यादा है भी नहीं, तो उसे पता है। थोड़ा सा और मुश्किल पूछना हो तो पीएल एप्रोप्रिएशन आता कहेगा चल भाई कैपिटल अकाउंट भी बना दे, और क्या है, और मोस्टली ये वाला अकाउंट बनता है। अगर क्वेश्चन आपने सर मुझे कैसे चलेगा, क्वेश्चन में लिखा होगा कि फिक्स मेथड यूज़ करना, या क्वेश्चन में करंट अकाउंट के बैलेंसेस गिवन होंगे। अगर क्वेश्चन में कभी करंट अकाउंट के बैलेंस मिल जाए आपको, लिखा हो ए इज करंट बी इज करंट, तो समझ जाना मेथड फिक्स मेथड है, फ्लक्चुएटिंग नहीं है। सिंपल। ये एंट्री थी, खत्म होगी बात। ये क्वेश्चन मुझे बताना था, मैंने यही क्वेश्चन पे दोनों तरह से समझा दिया। ठीक है जी। 9th बकवास मतलब ट्राई कर लेना। इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर टू द फर्म, लाओ ये भी कराई देता हूँ। पढ़ दो जी। लास्ट टाइम जब मैं छोड़ दिए थे, कोई नहीं बता देता हूँ। पढ़ दो जी। अच्छा ये तो पता है ना आप लोगों को कि अगर कोई पार्टनर बिजनेस को लोन दे देता है तो उस लोन पे उस पार्टनर को इंटरेस्ट मिलता ही मिलता है, और पार्टनर को मिलने वाली हर एक चीज़ एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है, एक्सेप्ट 2। वो कौन कौन सी है? एक तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन, कि अगर किसी पार्टनर ने लोन दिया हुआ है तो उस लोन के ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा ही मिलेगा, उसका अधिकार है। आप सर कितना %? मेरे पास रेट है 6% पर एनम। और दूसरी एक और आइटम है, वो कौन बताएगा? अरे वाह, दूसरा है रेंट पेड टू पार्टनर, वो भी उसका अधिकार ही है। और अगर ये दोनों पार्टनर का अधिकार है तो इट इज़ नॉट एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। ये चीज़ें फिर आपको एप्रोप्रिएशन में नहीं देखने को मिलेंगी। ये दोनों ही चीज़ें आपको कहाँ देखने को मिलेंगी? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अगर कोई चीज़ आप पीएल में लिखते हो तो उसका सीधा सीधा मतलब वो क्या है? वो प्रॉफिट के अगेंस्ट चार्ज है। प्रॉफिट के अगेंस्ट चार्ज का मतलब है वो चीज़ मिलनी ही मिलनी है। उसे देते वक्त कभी ये मत सोचना अरे लॉस तो नहीं आ रहा है, दे देना, और देने के बाद कैलकुलेट करना। 11वीं क्लास में आप लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ही बनाते थे।
कभी आपने खर्चे भरने से पहले सोचते थे कि पहले मैं प्रॉफिट निकाल लूँ, खर्चे भरने के बाद टोटल करते थे, डेबिट साइड का अलग क्रेडिट का अलग, फिर देखते थे अच्छा क्रेडिट ज़्यादा है प्रॉफिट, अच्छा डेबिट ज़्यादा है लॉस। कभी ये सोचते थे अरे लॉस ना निकल जाए, कभी नहीं सोचते थे। पीएल में लिखने वाली हर एक चीज़ चार्ज है। तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन और रेंट पेड टू अ पार्टनर इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। आपने सर इसके लिए तो आपने मुझे रेट दे ही दिया, क्या इसके लिए भी कुछ अमाउंट दे सकते हो ना? मेरे पे रेंट के लिए कोई अमाउंट नहीं है, वो पार्टनरशिप में क्वेश्चन में गिवन होगा आपको, ठीक है जी। नहीं गिवन है फिर मेरे पास कोई अमाउंट नहीं है कि 100 200 500 1000 ऐसा कोई मेरे फिगर नहीं है, ठीक है जी। पढ़ते हैं जी। एक कंसेप्ट है इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर टू द फर्म, वही बात लिखी हुई है। आप सिर्फ क्वेश्चन पढ़ दो मेरे लिए, ए और बी। कौन पढ़ रहा है? मैं ही पढ़ देता हूँ। ए बी पार्टनर है, पार्टनरशिप में एक अपने दो, मिल गया ना क्वेश्चन सबको? मिल गया जी, ठीक है। ए बी पार्टनर है, एंटर करते हैं पार्टनरशिप में 1 अप्रैल 2024 में, मतलब आज नया ही बिजनेस है इनका। विदाउट एनी एग्रीमेंट, नलायक। मतलब अगर डीड नहीं है तो फिर रूल्स एप्लीकेबल हो जाएंगे पार्टनरशिप एक्ट के 1932 के। हाँ, उन्होंने इंट्रोड्यूस करी है कैपिटल 5 लाख ए ने और 3 लाख बी ने। 31 अक्टूबर 2024 पे ए ने एडवांस कर दिया है 2 लाख बाय वे ऑफ लोन टू द फर्म। उसने 2 लाख रुपए फर्म को दिए तो बस ऐसा लोन दिया है, ठीक है जी। विदाउट एनी एग्रीमेंट टू द इंटरेस्ट, उसने इंटरेस्ट से वो एग्रीमेंट नहीं था। मेरा इंटरेस्ट का एग्रीमेंट नहीं है, कोई बात नहीं, मेरे पास रेट है। प्रॉफिट इस बार हमारे पास है शो और प्रॉफिट ऑफ 4,30,000, बट द पार्टनर कुड नॉट एग्री अपॉन द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन टू द चार्ज एट द बेसिस ऑफ डिवीजन ऑफ प्रॉफिट। लेकिन पार्टनर एग्री नहीं करेगी जी हमें इंटरेस्ट को देना ही चाहिए लोन पे। मैंने कहा आप ना एग्री करो, इंटरेस्ट तो मिलना ही चाहिए। पास जनरल एंट्री मांग रहा है एंड प्रिपेयर कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट मांग रहा है बोथ द पार्टनर्स का, एंड लोन अकाउंट और लोन अकाउंट भी मांग रहा है। मैंने कहा लो भाई, अगर नया ही बिजनेस है तो पहले एंट्री डालनी पड़ेगी। अगर आपने ध्यान दिया हो इस बार बच्चे मैंने हर एक क्वेश्चन में जहाँ भी कराई मैंने एंट्री ज़रूर कराई है, क्योंकि एंट्री करने से आप लोगों को कंसेप्ट और क्लियरिटी आ जाती है कि क्या हो रहा है। अगर सिर्फ मैं अकाउंट बनाऊँ तो अकाउंट तो रटने वाली चीज़ है, इसे यहाँ लिख दो उसे वहाँ लिख दो। जनरल एंट्री क्लियरिटी आती है कि डेबिट क्या हो रहा है और किस वजह से हो रहा है। लेकिन क्लियरिटी तब आएगी अगर आपको लेजर पोस्टिंग आती हो। कोई है आप में से ऐसा जिसे लेजर पोस्टिंग ना आती हो? कोई है आप में से आपने सर लेजर पोस्टिंग ना आती हो, या आपने ये वर्ड मेरे मुँह से सुना होगा सर लेजर में पोस्टिंग ये क्या होता है? या आप लोगों को सबको पता है कि लेजर पोस्टिंग किसे बोलते हैं? सबको पता है लेजर पोस्टिंग है? कोई मेरे मुंह से पहली बार सुन रहा है सर लेजर और पोस्टिंग ये कौन सा वर्ड है? तो आज न्यू वर्ड है मेरे लिए। आदित्य चलो जी, अच्छी बात है। लेजर पोस्टिंग से क्लियरिटी तब आती है बच्चों अगर आपको जनरल एंट्री के बाद लेजर पोस्टिंग पता है कैसे होती है, तो उसी के लिए क्लियरिटी आती है। बच्चों वाली एंट्री बतानी है आप लोगों को। जैसे 11th है, सॉरी 10th है। जब पैसा बिजनेस के अंदर एक पार्टनर इंट्रोड्यूस करता है तो क्या एंट्री डालता है? पैसे आने की एंट्री। 11वीं क्लास की पहली एंट्री है। बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, वहाँ हम कैपिटल लिख देते थे, यहाँ 2 पार्ट होंगे, नाम लिख दो। ए इज कैपिटल टू बी इज कैपिटल। ए ने कितने लगाए? 5। बी ने कितने लगाए? 3। टोटल पैसे कितने इन्वेस्ट हो गए दोनों के? 8 लाख। जब पार्टनरशिप में एग्रीमेंट ही नहीं है तो प्रॉफिट इक्वली बंटना है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि भैया किसने पैसे ज़्यादा लगा रहा किसने पैसे कम लगा रखे हैं। 31 अक्टूबर 2024 पे ए ने कुछ और पैसे दे दिया ऐसा लोन। मैं कहा भाई ये पैसा लोन का है? कह रहा हाँ। मैं कहा जब कैपिटल का पैसा दे तो कैपिटल लिखा था, लोन का पैसा है तो लोन लिख दो। एंट्री सिंपल है। पैसा आ गया, बैंक अकाउंट डेबिट, किस वजह से आया? एज लोन। कितना? 2 लाख। 2 लाख। लोन पे इंटरेस्ट देना पड़ता है, इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। 2 लाख के ऊपर
रेट तो बताया नहीं भाई, 3 चीज़ें ली इंटरेस्ट निकालने के लिए। किसी भी चीज़ के ऊपर इंटरेस्ट निकालने 3 चीज़ चाहिए होती है, अमाउंट इंटू रेट इंटू टाइम। अमाउंट है 2 लाख, रेट कितना है, टाइम। महीने गिन के बताओ अक्टूबर से। तू 7 बता रहा है भाई, कितने महीने, 7 कैसा रहा भाई, देख अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, अक्टूबर तो ख़त्म ही हो गया, तो 5 महीने तो चले गए, तो ब्याज कितने महीने मिलेगा, 5 महीने कितना आ जाएगा, 12,000 5,000 रुपये। ठीक है जी, 5,000 रुपये का इंटरेस्ट देने की एंट्री बोल के बताओ। लो जी, लोन दिया कब, इंटरेस्ट कब दिया जाएगा, साल के अंत में। एंट्री इंटरेस्ट ऑन लोन, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हो, इंटरेस्ट ऑन लोन भी वैसे दिया जाएगा। जहाँ पे कैपिटल लिखते हो वहाँ कैपिटल लिख दो, लोन का है लोन लिख दो। टू क्या, टू इज लोन अकाउंट, कितने रुपए, 5,000। लेकिन ये पीएल में तो ट्रांसफ़र हुआ ही नहीं। मैं कहा पीएल में तो चार्ज करना है, चार्ज करना हवा में थोड़े हो जाएगा, ट्रांसफ़र की एंट्री डालनी पड़ती है। जैसे कोई भी अमाउंट पीएल एप्रोप्रिएशन लिखने के लिए एंट्री डालनी पड़ती है, ऐसे ही कोई भी अमाउंट पीएल के पीएम लिखने के लिए एंट्री डालनी पड़ेगी। एंट्री आप सबको पता ही है, आप लोगों ने बहुत अच्छे से एंट्री भी रट ली है। क्या एंट्री रहेगी, क्या ज़बरदस्त रटा हुआ है आप लोगों ने। प्रॉफिट एंड लॉस पीएल अकाउंट डेबिट टू क्या, इंटरेस्ट ऑन लोन, कितने रुपए, 5,000। बिना समय करवाए जो प्रॉफिट आपके पास था, कितना था, 4,30,000 का, उसमें से 5,000 तो एक के पास चले गए, बचे कितने, 4,25,000। वो 4,25,000 को मुझे बांटना है। कुछ है क्वेश्चन में, सैलरी कमीशन इंटरेस्ट सैलरी पैलरी कुछ है, कुछ नहीं है। वो सारा पैसा कहाँ चला जाएगा, एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफ़र करके मारो एंट्री। ट्रांसफ़र करने की एंट्री बोल के हो, पीएल अकाउंट डेबिट टू पीएल एप्रोप्रिएशन, कितना, 4,25,000। पहले पैसे को ट्रांसफ़र किया। ट्रांसफ़र का मतलब है कि आपने पहले एक छोटा सा पीएल बनाया अपने दिमाग में, जहाँ पे आपके पास था प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट 4,30,000, उसमें से आपने उसे इंटरेस्ट दिया लोन पे 5,000 रुपये का, और आपके पास नेट प्रॉफिट रहेगा कितने का, 4,25,000। ये शायद आप लोगों ने दिमाग में क्रिएट कर लिया होगा, बनाने की ज़रूरत नहीं थी। और फिर आपने इस अमाउंट को यहाँ से एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफ़र करने के लिए एक एंट्री डाल ली। वही एंट्री आप लोगों ने मुझे बोल के बताई है। ये एंट्री की मदद से, इस एंट्री की मदद से ये अमाउंट उड़ के यहाँ से यहाँ चला गया। ऐसे अकाउंट में कुछ, हाँ ऐसे अकाउंट में कुछ नहीं हिल सकता भाई। जब तक आप किसी चीज़ के लिए एंट्री डालते, कोई चीज़ हवा में नहीं निकल सकती। एक चीज़ निकल सकती है, वो है बैलेंसिंग। बैलेंस हो जाता है अकाउंट अपने आप, लेकिन कोई भी चीज़ यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र नहीं होगी। ठीक है जी। अब आपने कहा सर इस पैसे को बांटना है, मैंने कहा बांट दो। आप सर क्या कह के दूँ, सैलरी क्या के दूँ, इंटरेस्ट क्या के दूँ, कमीशन क्या के दूँ। मेरा क्वेश्चन में देखो कुछ है नहीं, तो सारे पैसे को क्या मान लो, अरे वाह बहुत बढ़िया भाई, सारे पैसों को मान लो डिविजिबल प्रॉफिट। और डिविजिबल प्रॉफिट एक ही रेशो में बढ़ता है, वह प्रॉफिट की रेशो इक्वल। बोल के बताओ बांट के, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू ए टू बी, कैपिटल बांट के देना, 2,12,500, 2,12,500। ठीक है जी, खत्म हो गया। आपने कहा सर उसने तो अकाउंट भी मांगा हुआ था, लो जी अकाउंट भी बना देते हैं। जब मेरे पास एंट्री है तो फिर तो मेरे पास सब कुछ है, फिर तो मैं कुछ भी बना सकता हूँ। लो जी, कोई है 30 मार्कान जो आप में से अकाउंट बनवा देगा विदाउट एनी हेल्प? मैं आपके लिए फॉर्मेट तैयार कर देता हूँ, तब तक एक बच्चा अपना नाम बोल दे कि सर मैं हूँ अकेला जो आपकी हेल्प कर दूँगा, कृष्णा को छोड़ के। ए और बी, डेट पर्टिकुलर ए और बी। कोई है आप में से जो कह रहा है सर मैं बनवा दूँगा अपने आप? मैं थोड़ी सी हेल्प कर देता हूँ। नया बिजनेस है ना, तो बाय बैंक लिखा मैंने 5 लाख और
3 लाख, सब कुछ हो रखा है वहाँ पे, एंट्री से पोस्टिंग मारनी है। लो जी, बाय PL अप्रोप्रिएशन, और क्या है, कितना 2,12,500, 2,12,500। आप सर सारी जन एंट्री छान मारी मैंने, कहीं AB क्रेडिट है ही नहीं, सिर्फ AB का नाम कहाँ लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है। ये सारे पैसे मैंने यहाँ ट्रांसफ़र मार दिए। आपने सर लोन के पैसे ये तो मैंने लिखे ही नहीं है, ये देखो यहाँ लिखा हुआ आपने A, बहुत बढ़िया। तो हमें क्या बनाना पड़ेगा, एक A का लोन अकाउंट। लोन अकाउंट बनाना आप सबको आता है, एप्रोप्रिएशन रियलाइजेशन बहुत बनाया आप लोगों ने लोन अकाउंट। पहले इसे पूरा करवा दो। 31 मार्च 2025 कितना है, 7,12,500, 5,12,500। टू बैलेंस कैरिड डाउन 7,12,500, 5,12,500। अकाउंट क्लोज हो जाएगा 31 मार्च 2025 में। 7,12,500, 5,12,500। है आप में से कोई और उसमें बच्चों को छोड़ के, आप चारों पाँचों जो बाकी बैठे हैं इन दो को छोड़ के लोन अकाउंट कोई बनवा देगा? आप बनवाएंगे, गुड। फॉर्मेट मैं तैयार करूँगा आपके लिए। डेट, पर्टिकुलर अमाउंट, अगेन डेट, पर्टिकुलर अमाउंट। लाओ जी, बाय बैंक कितने रुपए, 2 लाख। डेट, डेट ठीक है। अब इधर ही, अच्छा, बाय इंटरेस्ट ऑन लोन कितने रुपए, 25। तो ए ने जो लोन के पैसे दिए थे 2 लाख, अब वो 2 लाख बढ़ते 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 कितने हो गए उसके, 2,05,000 रुपये। तो सारा पैसा क्या रह गया, ये बैलेंस रह गया 2,05,000 31 मार्च 25 में। आई होप जो इस चैप्टर को दूसरी बार पढ़ रहा है, अब उसके दिमाग में जो भी डाउट बने होंगे वो बिल्कुल ही ख़त्म हो रहे होंगे। और जिसने इसे पहली बार ही सुना है तो उसे लग रहा होगा कि हाँ ठीक ठीक सा लग रहा है आप में से कोई जिसने यहाँ इसे पहली बार सुना हो मेरे यहाँ, इसे नीचे बात कर, आपने पहली बार सुना है, आपने पहली बार सुना है, आपने सुना, आपने तो सुना हुआ है, तो आप दोनों को समझ में आ भी रहा है भाई, थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है। क्योंकि भाई देखो एक एक क्वेश्चन तो बच्चे मैं घिसा नहीं सकता, क्योंकि इस चैप्टर को कराने में मैंने नियर अबाउट 30 दिन लगाए थे। अब वो 30 दिन का काम बच्चे मुझे हफ्ते में कराना है, तो कहीं ना कहीं कुछ चौकटौती करनी पड़ेगी, लेकिन जो मैं कराऊंगा मैं उसे इतने डिटेल में दूंगा कि आप लोगों को ज़्यादा डाउट रहेंगे नहीं। बाकी आप दोनों के ऊपर है कि आप जो अपने एंड पे मैं क्वेश्चन छोड़ देता हूँ आप ट्राई कर लेते हो तो आपके वो बन जाएंगे, ठीक है जी। लेकिन ज़्यादा मेहनत आप दोनों की रहेगी, रादर देन कि मैं ही एक एक क्वेश्चन गिरा दूँ, वो पॉसिबल ही नहीं है। मैं कराऊंगा ये सब कहेंगे सर ये तो किया मैं बार बार क्यों करा रहे हो, हमें सिर्फ कंसेप्ट रिवाइज करने हैं कि जहाँ पे कंसेप्ट है मुझे वो बताना है, दैट्स इट। क्लियर है? कोई डाउट? आप लोग रिवाइज कर रहे हो ना, या मैं ही रिवाइज कर रहा हूँ और आप लोग कह रहे हो ठीक है हम तो अभी डिसोल्यूशन ही कर रहे हैं और हम तो एडमिशन कर रहे हैं और आप लोग करा रहे हो, हम सुन रहे हैं। ना रिवीजन बच्चों ऐसे नहीं होता। रिवीजन ऐसा होता है जो टीचर करा रहा है उस चीज़ को घर पे रिवाइज करना। इस बुक से अगर ये हो रखी है और आप बोर हो गए तो दूसरी बुक से, लाइक वो TS से कर रहा है तो TS से कर लो, ठीक है। जो आपका कोई एडिशनल बुक है उससे ट्राई करो, लेकिन रिवीजन का मतलब ये है कि जो पढ़ाया जा रहा है उस चीज़ को घर पे रिवाइज करना। और अगर कुछ आप अलग पढ़ रहे हो तो उसके डाउट पूछना अलग से। क्लियर है? तो रिवीजन में फ़ायदा रहेगा, वरना आप लोगों का इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा रिवीजन में। आप थोड़े दिन में कहोगे यार ठीक है बता रहा है मैं तो कुछ और ही कर रहा हूँ, जब ये वो कराएगा तब सुनूंगा मैं, कोई फ़ायदा नहीं रिवीजन का। ठीक है जी, कोई डाउट? गुड, बस आज इतना ही रखते हैं, बाकी हम कल देखेंगे। आप कर सकते हैं बच्चों। मेरे पास 2-3 कंसेप्ट और हैं, मैं बताऊंगा जल्दी। ठीक है जी, कल मिलेंगे आप लोगों से। बाय बाय। मतलब कल नहीं मिलेंगे, मतलब हम मिलेंगे